हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि VPN या प्रॉक्सी यानी कि किस तरह जो है ना आपका डाटा कैप्चर करता है। अभी आपने सुना होगा कि VPN डाटा लीक करता है, लेकिन असल ना वो डाटा यानी कैप्चर कैसे करता है। जब आप VPN कनेक्ट करते हो, लीक कैसे करता है। आप तो सिंपल कनेक्ट कर लेते हो, लेकिन आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे, एक डेमो दिखाऊंगा कि किस तरह जो है ना आप VPN ये डाटा मौजूदा ले सकते हो। जैसे आप VPN कनेक्ट कर लेते हो तो उसके साथ सब कनेक्ट हो जाते हो, क्योंकि अब इसका डिफरेंस तो आपको पता होगा। आपको ये पता है कि VPN और प्रॉक्सी में क्या डिफरेंस है। मोस्टली VPN और प्रॉक्सी सेम, लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसमें ये डिफरेंस है कि VPN जो है ना ट्रैफिक को यानी कि सिक्योर कर लेता है, इंटरप्टेड कर लेता है, ठीक है। प्रॉक्सी आपकी आईपी हाइड कर लेता है, इतना बेसिक काम कर लेता है, तो वो फास्ट होता है प्रॉक्सी VPN से, क्योंकि VPN जो है डाटा को इंटरप्ट करता है, इस वजह से वो स्लो हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन प्रॉक्सी जो होती है वो सिर्फ आपकी आईपी को हाइड कर लेते हैं, एक बेसिक काम कर लेते हैं। मोस्टली वो ट्रैफिक ये गारंटी नहीं होता है कि वो ट्रैफिक सिक्योर करेगा, तो प्रॉक्सी जो है ना वो इतना गारंटेड नहीं होता है। लेकिन प्रॉक्सी से VPN बैठा है, तो VPN जो है ना एक जो है ना वो इंटरप्ट कर लेता है आपका जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक जा रहा है वगैरह, ठीक है। तो अच्छा, अब इसको देखेंगे कि VPN असल डाटा जो है ना वो कैसे कैप्चर करता है। कि आप जब VPN कनेक्ट कर लेते हो, कुछ भी आप सर्च करते हो या कोई वेबसाइट आप लॉग इन करते हो, तो वो कैसे आपका ईमेल और पासवर्ड वगैरह वो कैप्चर कर लेता है। और ज़रूरी बात ये है कि मोबाइल के लिए अब बात करेंगे कि मोबाइल, देखो मोबाइल पे कुछ जिसे हम लैपटॉप पे देखते हैं, कुछ चीज़ें जो है ना वो मोबाइल में वो ऑप्शन नहीं होते, लेकिन मोबाइल के अंदर असल हमें पता नहीं होता है। लेकिन मोबाइल में आप देखिए कि मोबाइल में कैसे होता है, तो ये भी हम बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप देखेंगे एक स्क्रिप्ट मैंने बनाया है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि भाई किस तरह जो है ना ये देखिए किस तरह जो है ना वो VPN डाटा कैप्चर कर लेता है। तो सबसे पहले हम एक इसको जो है ना मैं रन करूंगा। अगर आपको ये चाहिए टेस्टिंग के लिए आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। मेन बात असल होता है कि आपको दिखाना है कि लीक कैसे करता है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा LS, और मैं इसको रन करूँगा, ठीक है। और इसको जो है ना मैं रन कर लेता हूँ। अच्छा, ये मैं जैसे स्टार्ट कर लेता हूँ, तो मेरा जो पोर्ट है 8080 है, सही है। मैं 8080 HTTP वाला जो डाटा है वो कैप्चर कर लेता हूँ। हम HTTPS की भी बात करेंगे कि वो कैसे जो है डाटा आपका जो है ना वो ले सकता है, क्योंकि HTTPS सिक्योर होता है और ट्रैफिक इंटरप्टेड होता है, लेकिन वो भी ले सकता है। उसको भी हम बात करेंगे कि वो कैसे करता है। अब यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर यहाँ मैं एक ब्राउजिंग में जो है ना ये स्क्रिप्ट रन करूँगा। ये देखिए एक HTML CSS पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है, लॉगिन पेज बनाया हुआ है कि कैसे ये लॉगिन कैप्चर कर लेगा। आप लोगों को समझाने के लिए मेरा मकसद है कि आप लोगों को पता चले कि भाई VPN कैसे जो है ना डाटा लेता है। तो एक ये फॉर्म है, यहाँ हम कोई भी पासवर्ड डाल लेते हैं, एडमिन करते हैं ज़्यादा, और पासवर्ड हम खान करते हैं, खान। तो जैसे मैं लॉगिन करूँगा, ये डाटा कैप्चर हो जाएगा सर्वर पे, यानी कि ग्लॉग्स वो जो है ना वो डाटा कल कैप्चर कर लेगा। देखिए मैंने ऑलरेडी जो है ना 80 जो है ना ऊपर जो है ना उधर जो हमारा ब्राउजिंग हो रही है 80 पे जा रही है, ठीक है। तो ये HTTP पे जा रही है, मतलब HTTPS की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। तो HTTPS का भी मैं बताता हूँ कि कैसे होता है। मैं लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ये देखो आप देखते हैं कि डाटा कैप्चर हुआ है कि नहीं। मैं टर्मिनल पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं, तो ये जो मैंने यूजरनेम डाला था एडमिन और पासवर्ड जो था वो खान डाला था, तो ये बिल्कुल कैप्चर हो चुका है। तो VPN आपका डेटा कैप्चर कर सकता है, जिसके बारे में मैं पहले भी खैर बताया था कि किस तरह जो है ना है MITM अटैक काम करता है। यानी कि आप टूल यूज़ कर सकते हैं, आप एक सेम नेटवर्क के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये असल बात होती है कि VPN जो है ना अगर आप ब्राउज़र में जो है ना आप SSL सर्टिफिकेट वगैरह इंस्टॉल करते हो तो वो HTTPS का भी जो है ना वो ले सकता है, डाटा कैप्चर कर सकता है। लेकिन अब इस तरह भी होता है कि आपने यानी कि सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं किया होता है। मैं हमेशा आपको ये बोलूँगा कि आपने जब भी VPN रन करना हो ना, तो रन एडमिनिस्ट्रेटर पे यूज़ ना करो। इसका रीज़न ये है कि जब आप रन एडमिनिस्ट्रेटर पे रन करते हो तो उसको पूरा परमिशन मिल जाता है, तो वो साइलेंटली आपकी सिस्टम के अंदर बैकग्राउंड में जो है वो रन कर सकता है सेल सर्टिफिकेट वगैरह, ठीक है। तो आपको जो HTTPS जो ट्रैफिक है, जो सिक्योर ट्रैफिक है, वो भी आराम से जो है ना वो पॉसिबल है कि वो उसको डिक्रिप्ट करे, सही है, क्योंकि आपने पूरा परमिशन दे दिया। तो इसी तरह मोबाइल की अगर मैं बात करूँ तो मोबाइल में इस तरह होता है कि आप VPN इंस्टॉल कर लेते हो, तब ज़रूरी नहीं कि आपको मोबाइल यानी कि VPN इंस्टॉल करने के दौरान आपको एक वार्निंग मिले कि भाई ये इज़ अ डेंजर, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा देखो इस तरह होता है कि आप मैं ऐसा नहीं मतलब ऐसा भी है कि जब आप कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो, जैसे आपका गिल्ड एक्सेस कर लेता है, आपका कैमरा सब कुछ एक्सेस कर लेता है, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है, लेकिन
सिक्योरिटी देखो, सिक्योरिटी भी है लेकिन हैकर्स नए-नए टेक्निक्स बनाते हैं और ये जो है ना ऑब्फुस्केट करते हैं एप्लीकेशन को, ताकि जो है ना वो प्ले प्रोटेक्ट जो है ना वो बायपास हो जाए। तो वो बायपास हो जाता है, वो है अवेलेबल भी है। तो वो बायपास कर लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि सिक्योर है, असल में वो सिक्योर नहीं होता। तो आपको लगता है कि सिक्योर है, क्योंकि वार्निंग का ऑप्शन वो सिक्योरिटी देखिए, वो सिक्योर जो कोड है उसको जो है ना करप्ट कर लेते हैं, ताकि जो है ना प्ले प्रोटेक्ट बायपास हो ईज़िली। तो वो जो है ना आराम से जो है ना आपका डाटा ले सकता है। अच्छा, अब मोबाइल के यहाँ पे क्या करना है कि जो भी एप्लीकेशन है, ठीक है? वेपन का कोई भी वेपन यूज़ कर रहा है, तो उसका एक्सेसिबिलिटी का परमिशन नहीं दे रहा। अगर एक्सेसिबिलिटी का परमिशन दे दिया ना, तो वो क्या करेगा कि वो सारा आपका डाटा कैप्चर कर सकता है, सारा जितना भी है। और एक और बात, आपका फ़ोन जो है ना रूट नहीं होना चाहिए। अगर फ़ोन रूट है ना तब भी पॉसिबल, ठीक है? क्योंकि फ़ोन रूट हो जाता है तो तुम्हारे फ़ोन भी आप सब कुछ कर सकते हो। वो आप सिस्टम फाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हो। आप मतलब कि रूट का मतलब ये होता है कि उसको पूरा परमिशन मिल जाता है कि भाई तुम सब कुछ कर सकते हो। तो यही रीज़न मतलब ये इसका जो है ना मेन वो होता है VPN का, कि VPN कैसे जो है ना वो डाटा ले सकता है। तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, देखो पेड VPN भी है। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ VPN के बारे में कि भाई VPN किस तरह है और प्रॉक्सी किस तरह है और VPN किस तरह डाटा कैप्चर करता है, किस तरह जो है ना लीक करता है। लेकिन असल में मेरा मतलब ये था कि मैं प्रैक्टिकल एक छोटा-सा डेमो दिखाऊँ कि किस तरह जो है ना VPN डाटा कैप्चर कर सकता है। तो ये मेरे सिंपल आप लोगों को दिखाना था कि VPN डाटा इस तरह कैप्चर करता है कि जैसे आप कोई भी वेबसाइट विज़िट करते हो, तो आप डेटा भी कोई भी वेबसाइट के अंदर अपना इन्फॉर्मेशन पुट करते हो तो वो ले सकता है। तो मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को बताना था कि आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले जब आप कोई भी VPN यूज़ करोगे ना, तो उसका ज़रा वो देख ले, उसका रूल्स पॉलिसी वगैरह देख ले कि भाई कि क्या पॉलिसी है उस VPN का, कोई वो डाटा तो नहीं ले रहा। तो हमेशा मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप पेड VPN यूज़ कर लें, ठीक है? पेड VPN का ये फ़ायदा है कि आप जो है ना कम से कम आपकी जो डिटेल है वो तो नहीं ले सकता है, वो तो ट्रस्टेड VPN होता है ना। अगर पेड VPN है, वो पैसे ले रहा है, भाई क्यों ले रहा है? यानी कि मतलब मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बात की थी। अगर आप मेरे चैनल पे विज़िट करें, वहाँ पे आपको VPN के बारे में पता चल जाएगा कि VPN असल में क्या होता है। कंप्लीटली मैंने बात की थी, लेकिन मैंने आपको लोगों को सिर्फ दिखाना था कि VPN कैसा डेटा लीक करता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।